कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली इस वीडियो में हम आपका विषय विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही आपको संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कराया जाएगा। ठीक है, विषय विज्ञान का तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही मेहनत लगती है। और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर है और हम जो आपका विज्ञान विषय पेपर कराने वाले हैं वो आपको सेम टू सेम यही स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही आप 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक परीक्षा माह अक्टूबर कक्षा 10 विषय विज्ञान पूरा आपका रियल पेपर। ठीक है, और साथ ही कक्षा 10वीं के यहाँ पर हमने सभी विषय के जो अक्टूबर महीने के पेपर है वो डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका विषय विज्ञान पेपर कंप्लीट करेंगे, तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लाइक का बटन यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लाते हैं, तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके यहाँ पर 4 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो पहला निम्नलिखित में से कौन सा गुण पदार्थ धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो आपका आता विद्युत संचलन, बात ध्वनिक प्रकृति और साथ आपका चमकहीनता और दाता आपका तन्यता। तो जो आपका यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा गुण पदार्थ धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा चमकहीनता। चमकहीनता आपका राइट आंसर रहने वाला, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। जैसे जो आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे तो ऑब्जेक्ट पूरे आपको यहीं पे याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है। तो आप यहाँ पर देखिए वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, या निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। तो आपका था सिल्वर नाइट्रेट, बाता सिल्वर ऑक्साइड और साथ आपका सिल्वर सल्फाइड और दाता सिल्वर सल्फाइड है। तो जो आपके यहाँ पर दिया वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, या निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा सिल्वर, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा सही विकल्प आता है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका है और बाता ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है और साता ईंधन अर्ध है और दाता ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो जो आपके यहाँ पर प्रश्न यानी जो आपका तीसरा सही विकल्प दिया गया, ठीक है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अब आपका यहाँ पर चौथा आता है। चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, समय अभी के एवक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका था उनके एवक गुणों में अंतर और बात उनके रासायनिक गुणों में अंतर और साथ उनके समान अणु सूत्र और दाता उनके समान संरचना सूत्र। तो जो आपका यहाँ पर दिया है समय अभी के एवक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा उनके समान संरचना सूत्र। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है 4 नंबर की वो हमने कंप्लीट करा दी है, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की ठीक है वार्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया डोंडो कहलाती है। तो यहाँ पर यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वार्तिका पर ठीक है वार्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया ठीक है आपकी कहलाती है स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण आपका इसका आंसर रहेगा स्वपरागण। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका आता है जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प डोंडो कहलाते हैं। तो यहाँ पर जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। ठीक है, एक लिंगी आपका इसका आंसर रहने वाला है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा एक लिंगी। फिर आपका आता है तीसरा, भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण डोंडो नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। ठीक है, प्लेसेंटा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी यहाँ पर 20 में 20 अंक ला सकें। ठीक है, विज्ञान विषय के पेपर में। और साथ ही आपको कक्षा 10वीं की सही विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर हमारे चैनल में मिल जाएंगे, हमने डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर विज्ञान विषय का पेपर देखने के बाद आपको सीधा आपको हमारे चैनल में जाना है, फिर आपको वहाँ पर सभी विषय के मिल जाएंगे, तो आप सभी विषय के देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 3 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है एक्कारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 3:1। ठीक है, 3:1 आपका इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, पहले वाले का। फिर आपका दूसरा था किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर किस धातु को छोड़कर, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा मरकरी। मरकरी धातु को छोड़कर, ठीक है, आपका मरकरी इसका आंसर रहेगा। मरकरी धातुओं, ठीक है, जो मरकरी धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान में ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी आपका रहेगा दूसरे का आंसर, और पहले का आंसर आपका रहने वाला 3:1। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 4 आता है। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए, अथवा धातु एवं अधातु में रासायनिक आधार पर 2 अंतर लिखिए। जो इनके आंसर है वो हम आपको PDF, ठीक है, PDF के द्वारा दिखा देंगे। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए जिससे आपको आंसर देखने में दिक्कत ना जाए, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। आपका 5वां आता साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर लिखिए, अथवा समाव्यवस्था से आप क्या समझते हो। सभी के आंसर आपको कराए जाएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। आपको PDF के द्वारा हम आंसर दिखा देंगे बिल्कुल, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर आपका 6वां था प्लेनेरिया पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया चित्र सहित व्याख्या कीजिए, अथवा ठीक है, ब्रायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है स्पष्ट कीजिए। और साथ ही जो आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न आता है आपका अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। यू 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका क्वेश्चन यहाँ पर चौथा और इसका अथवा भी, और क्वेश्चन 5 में का अथवा, क्वेश्चन 6 में का अथवा, और जो आपका 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ प्रश्न 4 दिया गया था, ठीक है, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। तो ये आपका भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर हो जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, एक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और एक क्षणभंगुर होते हैं, एक ताप और धारा उत्पन्न कर सकते हैं, एक धारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, एक चमकदार होते हैं, एक चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर 3 अंतर हो जाते हैं, तो आपको 2 याद कर लेना है। जो आपका चौथे का अथवा वाला दिया गया था, ठीक है, दिया गया था जिसमें आपको, ठीक है, धातुओं एवं अधातु में रासायनिक आधार पर 2 अंतर लिखने थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रासायनिक आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर, ठीक है। आपके 3 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। इसका दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ठीक है, यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद कर लेना है। ये आपका चौथे का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 5वां क्वेश्चन दिया, ठीक है, दिया गया था साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर लिखिए। तो ये आपका साबुन और अपमार्जक में अंतर दिया गया, ठीक है। ये प्रायः बसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये प्रायः एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते। ये मृदु जल के अतिरिक्त ठीक कठोर जल में भी कपड़ों को साफ करते हैं। इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। तो यहाँ से आपको, ठीक है, 3 अंतर याद कर लेना, ठीक है। इस तरह से 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जो आपका 5वें का अथवा दिया गया, ठीक है, दिया गया था समाव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो, परस्पर समावी कहलाते हैं तथा यह परिघटना समाव्यवस्था कहलाती है। यह आपका 5वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका प्रश्न यहाँ पर 6 दिया गया था, ठीक है, प्लेनेरिया पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें का आंसर, ठीक है। पुनरुद्ध भवन शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है, ठीक है। ये आपका 6वें का आंसर हो जाता है। साथ ही इसका चित्र भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब 6वें का जो अथवा दिया गया था, ठीक है, आपका ब्रायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा आपका 6वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए और याद कर लेना आपको अच्छे से, ठीक है। अब जो आपका 7वां क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, आपको अलैंगिक और लैंगिक जनन में 4 अंतर लिखना था। तो ये आपके यहाँ पर दी गई, ठीक है, 8 अंतर। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से कोई 4 अंतर याद कर लेना और इस तरह से आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट फाइनली आपका जो यहाँ पर, ठीक है, विज्ञान विषय का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप पेपर का यहाँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया कक्षा 10वीं के आपको सभी विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।